आणविक कक्षक सिद्धांत की कल हमने बात की किसकी करी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है, संयुक्त आबंध सिद्धांत की। अब हमने आणविक कक्षक सिद्धांत है। ये इस पर डिपेंड करता है, जैसे दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो वैलेंस बॉन्ड मेथड में ऐसे जुड़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी नाभिक के साथ संयोग में रहता है और यहाँ पर ऐसे जुड़ जाते हैं। दो तरीके होते हैं इसके जुड़ने के। ठीक है, अब कई चीजें जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें ये पता नहीं चलता था कि इसमें बंध कोटि कितने प्रकार की होगी, यानी कि एकल बंध होगा, द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा। और उसके बाद ये पता नहीं चलता था कि उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये होता है कि LCAO मेथड कहते हैं इसको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है, हमारे आणविक कक्षक परमाणुविक कक्षक आपस में जुड़ते हैं और वो काहे का निर्माण करते हैं, आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उतने ही अणु के आणविक कक्षक बनेंगे। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एक टर्म इसके लिए आता है, एटॉमिक ऑर्बिटलों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। बाकी ये क्या होता है, सिद्धांत नहीं आएगा, किसी भी उसका आएगा कि एमो डायग्राम बनाइए, आणविक कक्षक आकृति बनाइए कैसे बनती है। अब जैसे हमारे पास होमोन्यूक्लियर है, मुझे लगता है कि होमोन्यूक्लियर ये है, जैसे H2Cl2 Br2 या जो सेम द्विपरमाणु है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, उनका हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोजन का एमो डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक हाइड्रोजन बनने में दो H मिलेंगे ना, HA और HB। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? दो इलेक्ट्रॉनों को जैसे हम वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते थे वैसे यहाँ हम कन्फिगरेशन लिखते हैं, लेकिन इसका अभी आप जब ये पढ़ेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, अब जो ये जो बनते हैं, अभी मैंने ये जो बताया, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एक नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एक की ऊर्जा, ये एनर्जी के रेस्पेक्ट में इसका ग्राफ बनता है, तो बॉन्डिंग की ऊर्जा कम होती है और नॉन बॉन्डिंग की ऊर्जा ज्यादा होती है। किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक, तो हम अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बंद कोटि, जो मैं कह रहा था कि एकल बंध होगा कि द्विबंध होगा कि त्रिबंध होगा कि होगा ही नहीं, ये होता ही नहीं है। ऐसा भी मॉलिक्यूल होगा जो होता ही नहीं है। अभी जैसे आप आ जाएगा, जैसे लिथियम का Li2 तुमने सुना ही नहीं होगा कभी, H2 सुना है तुमने, Cl2 सुना है, Br2 सुना है, Li2 नहीं सुना होगा। तो Li2 होता है कि नहीं होता है, ये अभी हम क्लियर करेंगे। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कहता है, तुम्हें ये पता है H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये तो तुम्हें पता है ना पहले से। ये पीछे जो वैलेंस बॉन्ड या संयुक्ता में हम समझ पाए। अब वो निकला कैसे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो अब इसमें देखिए सिग्मा 1s2, ये सब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड्स में? दो। जैसे हम वहां 1s2 2s2 ऐसे लिखते थे, यहाँ पर हम सिग्मा और पाई करके लिखेंगे। सिग्मा और पाई में तुम्हें पीछे पता चुका होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड की कहानी होगी, वहां पर पाई आएगी। तो Nb कितने इलेक्ट्रॉन है? दो माइनस एंटी बॉन्डिंग इसमें 0 है, 2 बराबर 1। तो अर्थात हाइड्रोजन कैसा होता है, एक परमाणु, एक एकल बंध वाला होता है। कैसा होता है? होता है ना, अर्थात हाइड्रोजन बनता है। यदि ये 0 आता तो बनता ही नहीं। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन, यदि इसके एमो डायग्राम में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं, प्रतिचुंबकीय, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको कहते हैं अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये कैसे? अब देखो इसका 1s है, ये AO है, ये क्या है? AO, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं। ये HA के लिए है, समझ लो, ये HA के लिए है और ये HB है, तो H2 बन रहा है ना। तो HA में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? एक होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो सिग्मा हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। अगर ज्यादा होते तो ऊपर चले जाते। ठीक है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए हमारे यहाँ, और यहाँ कितने रहे? 0।
इसलिए मैंने कहा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। तो ये 2 - 0 तो 1 आ गया। समझ गए? ये आणविक डायग्राम इसका दिखा, आणविक कक्षा का समझ में आया कैसे बना जी। कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले तो हम ये गिनेंगे उसके एटम बनने में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, फिर उसका कन्फिगरेशन करेंगे हम, फिर कन्फिगरेशन हमने किया, फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर उसका निकाल देंगे, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या आएगी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है केवल, यहाँ अनपेयर्ड है ही नहीं, पेयर्ड है। तो ये कैसा है, आ जाएगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक ये भी पूछा जाता है, ये कैसा है डायमैग्नेटिक या प्रति। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये कैसी इसकी प्रकृति होगी, इसको निकालने के लिए ये किसने दिया, एमओटी ने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दिया, हुंडो और मोलिकर ने ये दी थी। इतिहास आपने इसका पढ़ लिया होगा। मेन मेरा क्या है, ये चीज है। ठीक है, तो इसको बनाओगे, फिर इसके बाद अगला बनाएंगे तो फिर समझ